नमस्कार दोस्तों। द मोस्ट डेंजरस होम्योपैथिक मेडिसिन, हार्मफुल होम्योपैथिक मेडिसिन, इससे रिलेटेड आपने बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े होंगे और देखे होंगे और इसके कारण आपके दिमाग में बहुत सारी मिथ हैं। तो आज मैं इन सभी मिथ्स को ठीक कर दूंगा, पूरी तरीके से ख़त्म कर दूंगा। मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। होम्योपैथी एक ऐसी पैथी है जहाँ पर डॉक्टर हैनीमैन ने सोचा था कि हम हर चीज़ से मेडिसिन बनाएंगे, चाहे वो पॉइजनस प्लांट हो, चाहे वो पॉइजनस एनिमल्स हो, पॉइजनस वेनम्स हो या नॉर्मल मटेरियल्स हो, एलिमेंट्स हो, मतलब हर चीज़ से हम मेडिसिन बनाएंगे और उसके बाद उसे प्रूव करेंगे और ऐसी मेडिसिन बनाएंगे जहाँ पर हम पॉइजनस जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि पॉइजनस प्लांट्स होते हैं या पॉइजनस एनिमल्स के जैसे वेनम वगैरह होते हैं, मतलब जो सांप का विष होता है या किसी एनिमल का जो विष होता है, उसका हम कैसे उपयोग करें और कैसे हम उससे मेडिसिन बनाएं जिससे हम उसका पूरा उपयोग कर सकें, उसकी मेडिसिनल पावर का पूरा उपयोग कर सकें, लेकिन उसका जो वेनम है, जो पॉइजन है, उसका असर ना हो। और तभी डॉक्टर हैनीमैन के दिमाग में एक प्रोसेस आई थी, सक्शन प्रोसेस, डाइल्यूशन प्रोसेस, ट्राइचुरेशन प्रोसेस, और इन्हीं से उन्होंने मेडिसिन बनाई। ये प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। उस समय हालांकि मॉलिक्यूल और एटम का इतना आविष्कार नहीं हुआ था, इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन डॉक्टर हैनीमैन ने ना जानते हुए भी बहुत कुछ जाना और समझा कि अगर किसी मटेरियल जो है उसको हम तोड़ते हैं तो उससे एनर्जी निकलती है और उस एनर्जी को अगर हम किसी जगह पर रख लेते हैं और उसका उपयोग करते हैं तो मेडिसिनल पावर का हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि सक्शन प्रोसेस जो होती है उसमें हम धीरे धीरे डाइल्यूट करते जाते हैं, उसका मटेरियल पार्ट, उसका पॉइजनस पार्ट जो है वो डाइल्यूट होता जाता है और धीरे धीरे जो एनर्जी निकलती है सक्शन प्रोसेस से वो एब्जॉर्ब होते जाती है और वो मेडिसिनल पावर उसका बढ़ता जाता है। और लास्ट में जब हम एक पर्टिकुलर जैसे कि 30CH मेडिसिन बना लेते हैं और उसका हम जब प्रूविंग करते हैं तो हमें कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं और वही सिम्टम्स के लिए वो मेडिसिन जब हम देते हैं तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, लैकेसिस या नाजा, दो एग्जाम्पल है, दोनों ही जो है वो पॉइजनस एनिमल वेनम है। मोस्टली ये स्नेक वेनम है और इसकी आपको मदर टिंचर्स नहीं मिलेगी, कि डाइल्यूशंस ही मिलेंगे। तो करते क्या है, पहले स्नेक वेनम लेते हैं, उसे अल्कोहल में एक पर्टिकुलर रेशियो में मिलाते हैं, चाहे वो CH पोटेंसी बनाना हो तो उसका रेशियो अलग होता है या X पोटेंसी बनाना हो तो उसका रेशियो अलग होता है। तो रेशियो में मिलाते हैं, मोस्टली 1:99 का रेशियो रखते हैं और फिर उसको सक्शन प्रोसेस से कांस्टेंट पावर से उसे हिलाते हैं और हिलाने का जो प्रोसेस रहता है वो भी बिल्कुल मेजरमेंट, मतलब बिल्कुल बराबर होना चाहिए। उस सक्शन प्रोसेस से पोटेंसी बनाते हैं। पहले 1CH बनाते हैं, एक पार्ट जैसे 1CH का लीजिए और फिर 99 पार्ट जो है वो ENA का लीजिए, फिर सक्शन प्रोसेस से आप 2CH बनाइए, फिर 3CH बनाइए, फिर ऐसे करते 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 30CH बनता है। मोस्टली जो मिडिल पोटेंसी होती है 30CH, उसमें ही प्रूविंग होती है और उसके बाद प्रूविंग करते हैं। जब आपने देखा कि वहाँ से जहाँ से शुरुआत की है और वहाँ से 30CH तक उसका जो पॉइजनस पार्ट उस मटेरियल का या उस चीज़ का पॉइजनस पार्ट पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है और धीरे धीरे जो मॉलिक्यूल्स टूटते हैं उनकी जो एनर्जी बचती है वो एनर्जी रह जाती है उस ENA में और उसी एनर्जी का सब खेल है। और वो एनर्जी, वो मॉलिकुलर एनर्जी जो है वो हमारे शरीर पर असर करती है और कुछ सिम्टम्स निकालती है और फिर ड्रग प्रूविंग के थ्रू आप पता करते हैं कि ये सिम्टम्स पेशेंट को आ रहे हैं। हालांकि प्रूविंग अलग चीज़ होती है, हर
पेशेंट में, हर व्यक्ति में प्रूविंग नहीं कर सकते। तो प्रूविंग जो है वो पहले काफ़ी कर सकते थे, आजकल हर आदमी के ऊपर प्रूविंग नहीं होती है। और प्रूविंग करने के बाद पता चलता है कि सिम्टम्स, ये सिम्टम्स हैं, वो सिम्टम्स आपके मटेरिया मेडिका में लिखे रहते हैं। मान लीजिए लैकेसिस आप पढ़ते हैं, तो जो लैकेसिस के सिम्टम्स हैं वो ज़्यादातर लैकेसिस 30CH के सिम्टम्स होते हैं, और पूरे सिम्टम्स लिखे रहते हैं 30CH और 200CH के। जो प्रूविंग के दौरान सिम्टम्स मिलते हैं वही मटेरिया मेडिका में, होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, जहाँ पर होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में लिखा रहता है, वहाँ पर लिखे रहते हैं। तो और जब वो सिम्टम्स पेशेंट्स में दिखते हैं तब होम्योपैथिक डॉक्टर वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो मोस्टली जो है वो मदर टिंचर्स, ऐसे प्लांट्स, ऐसे एनिमल प्रोडक्ट्स जो पॉइजनस हैं उनके मदर टिंचर्स नहीं यूज़ किए जाते। जैसे कि मैं बहुत आम तौर पे बताऊं, नक्स वोमिका का मदर टिंचर नहीं यूज़ करना चाहिए, एकोनाइट का मदर टिंचर नहीं यूज़ करना चाहिए, लैकेसिस, नाज़ा जैसी मेडिसिन का मदर टिंचर आपको मिलेगा ही नहीं, डेजिटेलिस का भी मदर टिंचर आपको नहीं यूज़ करना चाहिए। लेकिन इनकी पोटेंसी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो जितना वेनम उसके मटेरियल में रहेगा, उसके मदर टिंचर में रहेगा, उतनी बेहतरीन मेडिसिन वो रहती है, उतनी डीप एक्टिंग मेडिसिन होती है। इसीलिए जो होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन हैं, जैसे कि नक्स वोमिका, एकोनाइट, बहुत सारी और मेडिसिन आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं वो या तो हल्के पॉइजनस प्लांट से बनी हुई होती हैं या काफ़ी पॉइजनस प्लांट या एनिमल से बनी हुई रहती हैं। तो अगर आप मेडिसिन का 30CH, 200CH या 6CH तक यूज़ करते हैं या उसके ऊपर 1M, 10M जाते हैं, तो आपको किसी तरह का पॉइजनस सब्सटेंस उस मेडिसिन में नहीं मिलेगा। सिर्फ मेडिसिनल सब्सटेंस, मेडिसिनल पावर उस मेडिसिन में मिलेगी, चाहे वो एकोनाइट हो, चाहे वो लैकेसिस हो या नक्स वोमिका हो या नाज़ा हो। ये बिल्कुल आम मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स मिलते हैं, और होम्योपैथी में कोई भी मेडिसिन डेंजरस नहीं है क्योंकि डाइल्यूटेड रहती है, और साथ ही साथ सक्शन प्रोसेस से उसकी पोटेंटाइजेशन होता है, और पोटेंटाइजेशन में मॉलिक्यूलर पावर, मॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है उसे हम गर्ब कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, एक मेडिसिन बना लेते हैं, उसका फिर प्रूविंग होती है जैसा कि मैंने बताया, और फिर प्रूविंग के आधार पे, सिम्टम्स के आधार पे हम मेडिसिन देते हैं। तो 100% सेफ़ रहती हैं, बिल्कुल डेंजरस नहीं रहती। एक्चुअली में होता क्या है कि अगर आप एकोनाइट सर्च कर देंगे या अगर आप नाज़ा सर्च कर देंगे गूगल में, तो नीचे आ जाएगा कि ये मेडिसिन इससे बनी हुई है, और फिर उसी को उठा के सीधा एक आर्टिकल में डाल दीजिए और फिर सबको पता चल जाएगा कि ये पॉइजनस है। लेकिन कैसे इसको बनाते हैं और कैसे इसको यूज़ करते हैं ये किसी को नहीं पता है, और इसीलिए ये बहुत बड़ा मिथ फैलता है। मोस्टली आप भी सर्च करिए एकोनाइट, और उसके बाद आपको नीचे बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी, बड़ी अच्छी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। और अगर आप ये चीज़ें पढ़ लेंगे या ऐसे वीडियोस देख लेंगे तो आप कभी यूज़ नहीं करेंगे एकोनाइट 30, 200, और फिर आपको उसके इफ़ेक्ट्स कभी नहीं देखने को मिलेंगे, इतने अच्छे इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ऐसे ही नक्स वोमिका बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं, लेकिन मैं इतना अब कैसे लिखूं पूरा, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन वही है कि अगर दिक्कत वहीं पर जाती है कि सिंपली आप गूगल सर्च मारते हैं और उसके बाद जो है वो आप पढ़ लेते हैं, और आपको सक्शन प्रोसेस, डायनामाइजेशन, पोटेंटाइजेशन के बारे में पता नहीं रहता, जिसके कारण आप जो है वो भ्रमित हो जाते हैं और ये मिथ फैलता है। तो आशा करता हूँ कि ये मिथ जो है वो क्लियर हो गया हो कि होम्योपैथी में किसी भी तरह की कोई भी डेंजरस मेडिसिन्स नहीं होती। हाँ, कुछ मेडिसिन्स हैं, मदर टिंचर्स आपको नहीं लेने चाहिए जो पॉइजनस प्लांट से बने हों, तो उन मदर टिंचर्स को आप अवॉइड करें। डाइल्यूशन आप पूरे यूज़ कर सकते हैं, और मोस्टली जो मदर टिंचर मिलते हैं होम्योपैथी में, कुछ मेडिसिन्स को छोड़ के मेरी क्लिनिक में नक्स वोमिका और डिजिटेलिस, ये 2 मदर टिंचर है, और वो मैं बहुत सालों से मैंने यूज़ नहीं किया है। कभी कभी कोई पेशेंट आता है तो मैं बता भी देता हूँ कि भैया इसे बहुत कम मात्रा में यूज़ करें। हालांकि मोस्टली मदर टिंचर नक्स वोमिका मेरे पास 5 साल एक्सपायरी भी हो गया होगा, वो यूज़ ही नहीं हुआ है। तो बाकी मदर टिंचर्स जो आम तौर पे होम्योपैथी में चलते हैं वो बिल्कुल सेफ़ हैं, और वो
प्लांट किंगडम के ही मोस्टली रहते हैं और ज़्यादातर ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि बिल्कुल सेफ़ प्लांट्स हैं। कोई किसी तरह का उसमें पॉइजनस सब्सटेंस या अल्कोलाइड्स या किसी तरह का सब्सटेंस नहीं होता, आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। सिंपल जैसे कि अश्वगंधा हो गया, डैमियाना हो गया, जिनसेंग हो गया, ये बहुत ही सिंपल मदर टिंचर्स हैं और मोस्टली यही मदर टिंचर्स एवनेस सटाइवा अल्फ़ा अल्फ़ा यही सब मदर टिंचर्स चलते हैं। बहुत ही बढ़िया मेडिसिन्स हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ज़रूर आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डेंजरस होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं होती हैं और आप आराम से डाइल्यूशंस यूज़ कर सकते हैं 30 CH में, 200 CH में, 6 CH में, किसी भी मेडिसिन का बिना दिमाग में लोड दिए कि ये पॉइजनस प्लांट से बनी है या वैनम से बनी हो। अल्टीमेटली आपको वैनम और पॉइजन मिलेगा नहीं, सिर्फ मेडिसिनल पावर, मेडिसिन ही उसकी मिलेगी, उसकी मेडिसिन का ही असर होगा और बहुत बढ़िया असर होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा और यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दी गई तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन है मैसेज ज़रूर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।